भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि सर्वप्रथम परमात्मा अकेला था, फिर परमात्मा ने नीचे के 4 लोक रचे और उन लोकों में परमात्मा खुद ही बैठा भिन्न भिन्न रूप बना के। वहां से उन्होंने 4 लोक रचे ऊपर के, अकलोक, अगमलोक, अलखलोक, नीचे वाला सत्यलोक। प्रत्येक में 4 सिंहासन इसी प्रकार के तैयार किए। उन सिंहासन पर विराजमान हुए अलग अलग नाम से, अलग अलग रूप से। सतलोक में विराजमान होकर सतपुरुष ने, हमारे पिता ने वहां सतलोक के अंदर की अन्य रचना की। सबसे पहले 16 द्वीप एक वचन से किए, 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। आपको सृष्टि नामक बहुत बार सुना है। अचिंत नाम का उनका एक पुत्र है। उनका भ्रम खत्म करने के लिए कि ये बीच में टांग डालें, उसे कहा कि विशेष सृष्टि आप तो। अचिंत ने अपनी शब्द शक्ति से एक व्यक्ति उत्पन्न किया, लड़का नौजवान, वो अक्षर पुरुष का लाया। अक्षर पुरुष मस्ती में जाकर उस मान सरोवर में सो गया। वहां श्वास से शरीर नहीं है, अमृत जल उसमें डूब कर मरते नहीं। सतलोक में मृत्यु नहीं है, ये शरीर ऐसा है। काफी वर्षों तक वो उठा नहीं, काफी समय तक। तब अचिंत ने परमात्मा से अर्ज लगाई कि अक्षर पुरुष निंद्रा में है, सृष्टि रची नहीं जा सकती, कृपा उसे जगाओ। अचिंत को परमात्मा ने छोटी सी जिम्मेदारी दी सतलोक में अन्य रचना करने के लिए। अचिंत सतलोक में वो छोटी सी जिम्मेदारी भी नहीं निभा पाया। सृष्टि रचना की जिम्मेदारी दी थी परमात्मा ने, और उसने गलती क्या कर दी, उसने एक आत्मा की रचना कर दी। अरे आत्मा तो परमात्मा रचेगा भाई, तेरे को तो मात्र कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी दी है। और अचिंत ने उसमें सहयोग के लिए, अचिंत ने उसमें भी सहयोग के लिए एक अक्षर पुरुष की उत्पत्ति कर दी अपनी शब्द शक्ति से। अरे जब भगवान ने तेरे को जिम्मेदारी दे दी, तो भगवान जिसको जिम्मेदारी देगा उसको सामर्थ्य भी देगा। फिर तूने अपनी मदद के लिए किसी और से क्यों ली मदद? तूने किसी और को क्यों रचा? यह नाजायज उत्पत्ति थी जिसको परमात्मा ने आगे चल के बाहर निकालना था। तो विचार करो भाई और बहनों, हमने तो अपने मतलब की चीज पकड़नी है सृष्टि रचना से। सतलोक में परमात्मा ने अचिंत को एक छोटी सी जिम्मेदारी दी, उसका भ्रम निवारण करने के लिए कि तू जीव है, भले तू मेरा बेटा है, बहुत सामर्थ्यवान है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन तू है जीव का जीव परमात्मा के आगे। एक छोटी सी जिम्मेदारी दी उसको सृष्टि रचना की, कंस्ट्रक्शन करने की, वो भी नहीं कर पाया। अंत में परमात्मा से हाथ जोड़ लिए कि मालिक मेरे बस की बात नहीं है। वो अक्षर पुरुष नीचे जाके सो गया, वो नींद से उठ नहीं रहा और सृष्टि रची नहीं जा रही। तो सतलोक में एक छोटी सी जिम्मेदारी दी थी अचिंत, वो भी नहीं निभा पाया। तो सोचिए भाई और बहनों, यदि परमात्मा किसी आत्मा को या अपने बेटों को अगर काल लोक से जीव आत्माओं को मुक्त करवाने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी देगा, तो ये कैसे निभाएंगे? क्या निभा सकता है परमात्मा का बेटा जिम्मेदारी जो सतलोक में नहीं निभा पाया? एक छोटी सी जिम्मेदारी दी थी भगवान ने सृष्टि रचना की, उसमें भी उसने हाथ खड़े कर दिए। तो ये तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है काल के षड्यंत्र से जीवों को बाहर निकाल के लेके जाना। तो कैसे कोई सतलोक की आत्मा यहां नीचे आके आप और हमारा उद्धार करवा सकती है? जब परमात्मा का सबसे बड़ा बेटा, जो परमात्मा के बाद दूसरे नंबर पे आता है सृष्टि में, जब वो भी फैल हो गया वहीं सतलोक में, तो काल लोक में क्या खाक हमारा उद्धार करवाएगा? इसलिए सतपुरुष को स्वयं आना पड़ता है।
तो अक्षर पुरुष ने हाथ जोड़ लिए कि परमात्मा दया करो, वो तो मानसरोवर में जाके सो गया, सृष्टि रची नहीं जा रही। तब परमात्मा ने दया करी, अपनी वचन शक्ति से एक अंडे में आत्मा प्रवेश करी और उसको जगाया, बाहर निकाला। और फिर परमात्मा ने कहा कि समर्थ का काम उसी को साजे, और करे तो मूर्ख बाजे। खबरदार, अगर आइंदा कभी अगर ऐसी गलती की तो, अगर कभी परमात्मा वाले काम को अपने हाथ में लेने का अगर तूने दुस्साहस किया तो, और कहा कि समर्थ का काम उसी को साजे, और करे तो मूर्ख बाजे। ध्यान से सुनिए। तब परमात्मा बोले, बच्चा, जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। ये तुम्हारे बस का नहीं है, आगे से ऐसी गलती ना करना। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, आगे से ऐसी गलती ना करना। तो आगे से कोई आत्मा कैसे इस काल के लोक में आकर जीवों को मुक्त करवाने की गलती करेगी? अरे वहां तो परमात्मा और परमात्मा के अलावा जितने भी हंस हैं, परमात्मा के अलावा जितने भी हंस हैं सतलोक में, उनके बेटे वगैरह अनंत आत्माएं हैं, वो तो मोक्ष प्राप्त है। और मोक्ष प्राप्त प्राणी जब तक गलती नहीं करेगा वो काल के लोक में क्यों आएगा? क्योंकि ये तो सतलोक की जेल है। ये 21 ब्रह्मांड तो सतलोक की जेल है। जो सतलोक में गलती करेगा वो यहां आएगा, तो जो वहां गलती नहीं करेगा वो यहां क्यों आएगा? क्यों भेजेगा परमात्मा? और जिसने वहां गलती कर दी, फिर ऐसा गलती करने वाला प्राणी यहां से जीवों को कैसे सुधार के लेके जाएगा? जो खुद ही गलती करके आया है वो यहां से हमारी गलती छुड़वा के कहां ले जाएगा? तो ये विचार करने की बात है भाई और बहनों। इसी का नाम है तत्व ज्ञान। ये सृष्टि रचना बहुत सारे संकेत करती है, बहुत कुछ समझाती है। भाई सतलोक में तो जितने भी परमात्मा के बेटे हैं और जितनी भी आत्माएं हैं वो कौन हैं? मोक्ष प्राप्त है। तो मोक्ष प्राप्त को परमात्मा इस गंदे लोक में क्यों भेजेगा? जेल में क्यों भेजेगा? नहीं भेजेगा। परमात्मा यहां भेजता किसको? इस जेल में सजा देने के लिए, जो सतलोक में गलती कर देता है। और सतलोक में अगर किसी ने गलती कर दी उसको परमात्मा यहां भेज रहे हैं, तो जो खुद गलती करके बैठा है वो हमारी गलती कैसे सुधरवा देगा? इसलिए सतलोक से सतगुरु को खुद ही आना पड़ता है। तो क्या कहा परमात्मा ने अचिंत से? शक्ति कृपा उसे जगाओ। तब परमात्मा बोले, बच्चा, जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। ये तुम्हारे बस का नहीं है, आगे से ऐसी गलती ना करना। हाथ जोड़े, माफी मांगी कि प्रभु गलती नहीं होगी, हमें अपने औकात का पता चल गया। तो परमात्मा ने समर जल से जल लिया, सरोवर से अपनी शक्ति से गंडा तैयार करके उसमें छोड़ दिया। बहुत बड़े आकार का हो गया, जैसे जादूगर करते हैं। तो बच्चों, वो अंडा जो जल में छोड़ा परमात्मा ने, उसमें ज्योत स्वरूपी निरंजन की आत्मा यानी अपनी सदात्मा डाली। वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे गया। अक्षर पुरुष की निंद्रा खुल गई उस गड़गड़ाहट से। उसने जैसे इंसान सुता जागता है, थोड़ा सा उसके मन में कुछ विक्षुप्तन जगा दे, जो मन मस्ती से सोता है, जिसको किसी का डर नहीं, तो एकदम गुस्सा सा होता है। उसने देखा तेरी नींद किसने खोल दी। क्रोध से देखा, वो क्रोध उस अंडे में प्रवेश कर गया। उससे वो अंडा पक कर फट गया, ज्योति निरंजन निकला। वहां इसका नाम कैल है, कैल। तो परमात्मा ने कहा तुम दोनों बाहर आओ। दोनों बाहर आए, जाओ अचिंत के लोक में। उस दिन के बाद इस ज्योति निरंजन के मन में खुरापात पैदा हुआ कि हम तीन एक द्वीप में और हमारे अन्य भाई सब एक एक द्वीप में। मैं अलग से राज लूंगा, तप से राज मिलेगा। इसने तप किया शुरू में 70 युग। अब देखो कितनी बड़ी शिक्षा है। काल को सजा क्यों मिली? क्योंकि वो परमात्मा की रजा में राजी नहीं रहा, वो अपने सतगुरु के वचन में नहीं रहा। उसने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, मर्यादा तोड़ दी, उसने वचन तोड़ दिया। यानी वचन की कितनी कीमत है।
परमात्मा ने उसे कहा कि भाई ये काल, अक्षर पुरुष, तुम दोनों अचिंत के लोक में रहो। तो दोनों जाकर अचिंत के साथ उसके लोक में रहने लग गए, उसके द्वीप में रहने लग गए। और बाकी जितने भी परमात्मा के अन्य जो बेटे थे, जो 15, वो अपने अलग अलग द्वीप में रह रहे अकेले। कुछ दिनों बाद में इस ज्योति निरंजन काल के मन में दोष आ गया कि मैं तो अलग से राज्य प्राप्त करूंगा, मेरे लिए जगह थोड़ी है। यानी वो अपने परमात्मा की रजा में राजी नहीं रहा, गुरु ने जो वचन दिया था उसमें नहीं रहा, और अलग से राज्य प्राप्त करने की सोचने लगा। यानी गुरु का वचन तोड़ने की जैसे उसने सोची, उसी समय मर्यादा खंड। हमें शिक्षा दे रहे परमात्मा। हमने अपने मन में कोई ऐसी इच्छा नहीं पालनी है इस काल के लोक में गुरु की शरण में आने के बाद। हमें परमात्मा जिन परिस्थितियों में रख रहा है उन्हीं परिस्थितियों में रहना है। हमें हमारा गुरु सुख में रखे, दुख में रखे, उसी परिस्थिति में रहना है। हमने मन में राजपाट की इच्छा नहीं करनी, बड़ी कोठी बनाने की इच्छा नहीं करनी। कुत्ता हूं गुरुदेव का, पवन दास का नाम, गले प्रेम की जोड़ी, जा खेचो ता जाऊं। तो करो तो बावड़ूं, दूर दूर करो तो जाऊं, और जो राखूं त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। हमने इस कदर इस प्रकार से अपने गुरुजी की रजा में राजी रहना है। ये भाई बहन इन आश्रमों से जुड़े हुए क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि ये प्यार प्रेम से नहीं रह सकते। जिस प्रकार वो काल अपने दोनों भाइयों के साथ में नहीं रह पाया, मन में कुबद उठने लग गई, असंगत दुखी क्यों है, मैं वो सेवा करूंगा, ये सेवा छोटी है, मैं कोऑर्डिनेटर बनना चाहता हूं, अरे मैं नामदान सेंटर लेना चाहता हूं। किसी को कोऑर्डिनेटर से हटा दिया तो नाराज हो जाता है, मेरे को क्यों हटा दिया, मैं तो कोऑर्डिनेटर था। दोबारा से कोऑर्डिनेटर बनने का प्रयास करता है, और जिसने हटा दिया उसके साथ में राग द्वेष ईर्ष्या करेगा, जिसने हटाया उसने भी उसके साथ राग द्वेष ईर्ष्या करके हटाया। और लास्ट में बात जाती है गुरुजी के पास हिसार जेल में। फिर वो गुरु क्या करता है, फिर धमकाता है, अपने दिल से उतार देता है। जैसे काल ने सतलोक में कुबद करी, अलग से राज्य प्राप्त करने की सोची और तप करने लग गया, यानी मनमाना आचरण करने लग गया। मनमाना आचरण, कमांडर बन गए, कमांडर। तो इसी प्रकार इस भक्ति मार्ग पर यदि गुरुजी की मर्यादाओं से हटकर यदि हम अपना मनमाना आचरण करेंगे, काल के द्वारा गुरुजी का वचन तोड़कर तप करना, मनमाना आचरण करना वैसा ही है जैसा वर्तमान में गुरुजी के परिवार और कोऑर्डिनेटरों के द्वारा गुरुजी के नियम तोड़कर मनमाना आचरण करना, स्टेडियम बनाना, आश्रम में हॉस्पिटल बनाना, ये जबरदस्ती की सृष्टि रचना करना, या आश्रम पे आश्रम खोलना, गुंडों की सीबीआई जांच करवाना, जाट आरक्षण में बैठना, भक्तों का दान का पैसा चंदे के रूप में देना, गोहाना जाट समाज की धर्मशाला बनवाना, अयोध्या में जाकर काल पुजारियों के लिए भंडारा लगाना, बांग्लादेश के मुसलमानों के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वालों के साथ मिलकर धरना करना, धनाना गांव वालों के लिए एम्बुलेंस चलाना, बसें चलाना फ्री में, रोडों के गड्ढे भरवाना, सतलोक आश्रमों के अंदर लहर तारा तालाब, कबीर का झोपड़ा, मिट्टी के गाय बैल, जुलाहों का कुआं, रंगोली बनाना, आश्रमों को डेकोरेशन करना, ब्याह शादी के मंडप की तरह सजाना, आश्रम में कोई ज्ञान चर्चा नहीं करना, खाओ पियो लड्डू जलेबी, लैट्रिन पानी करो, भाग जाओ। ये है वो मनमाना आचरण। ये काल के तप के समान है। जो गलती उसने करी वही गलती आज संगत कर रही है, क्योंकि काल तो वही कराएगा जिस गलती से उसको दुख भोगना पड़ रहा है। अरे जिन गलतियों से वो परमात्मा की नजरों में गिरा,
वही गलतियां तो काल हमसे करवाएगा, अपने बाप की नजरों से गिराने के लिए मर्यादा तुड़वाकर। तो ये विचार करना पड़ेगा भगत समाज ने। ये सृष्टि रचना कोई सामान्य चीज नहीं है, कोई बच्चों की कहानी नहीं है। गुरुदेव के सत्संग कोई सामान्य नहीं है, ये सांकेतिक है, ये गूढ़ रहस्य युक्त है। इनको कोई नहीं समझ सकता जब तक गुरु दया ना बख्शे। हमें सत्संग क्यों दिए? निष्कर्ष निकालने के लिए, शिक्षा लेने के लिए। सृष्टि रचना क्यों सुनाई? मनोरंजन के लिए नहीं, टाइम पास के लिए नहीं, उसमें से वो सार वस्तु निकालने के लिए कि हमारे लिए क्या है। लेकिन आज से पहले साथ संगति से जुड़े बिना हम ये सार नहीं निकाल सकते थे। ये तो जब सतगुरु की रजा हो, सतगुरु की कृपा हो, परिस्थितियां वैसी बन जाएं, तब परमात्मा दया करता है अपनी आत्माओं के ऊपर। तभी हम समझा सकते हैं, तभी हम समझ सकते हैं। तो इसलिए दास बारंबार कहता कि सौभाग्य हम भाई बहनों का जिनको गुरुदेव ने साथ संगति से जोड़ दिया। हमारी बुद्धि को परमात्मा ने इस कदर अपने आशीर्वाद से विकसित कर दिया कि आज हम उस तत्वदर्शी संत के सांकेतिक सत्संगों को और गूढ़ सृष्टि रचना को समझ पा रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं और मर्यादा में रहकर फूक फूक कर भक्ति मार्ग पर कदम बढ़ा रहे हैं कि कहीं मेरे गुरुजी नाराज हो गए तो मेरा तो जीवन ही नरक बन जाएगा। इसलिए साथ संगति भक्ति मार्ग का ट्रेनिंग सेंटर है, सतलोक का ट्रेनिंग सेंटर है। तो हमने विचार करना पड़ेगा भाई। जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।